बनाना कोई आसान काम नहीं है। हम 250 बिस्तर का बनाए हैं और कितनी तकालीफ हुई है हम जानते हैं। तो 1500 का दवाखाना बनाना है, काबिल मुबारकबाद है। मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब को मुबारकबादी देता हूँ और चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबादी देता हूँ, और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम है। और हमने भी हमारे ओएसी हॉस्पिटल के कैंपस में ओएसी सेंटर फॉर इन्फेक्शियस डिजीज़ का नाम दिया है, ओसिड, ओएसी सेंटर फॉर इन्फेक्शियस डिजीज़, जहाँ पे 250 बिस्तर का इंतज़ाम है और 20 इंटेंसिव केयर बेड्स हैं, ऑक्सीजन के साथ, वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ, मॉनिटर्स के साथ। और उसके साथ ही साथ हमने वहाँ पे क्रिएट किया है एक 7 बेड्स डायलिसिस के पेशेंट्स के लिए भी, एक अगर डायलिसिस होता है। और उसके साथ ही साथ मोर देन 200 क्वारंटीन के बेड्स भी हमने वहाँ पे क्रिएट करने में कामयाब हुए हैं। और फिर उसके साथ ही साथ वहाँ पे सीटी स्कैन भी है, अलहदा सीटी स्कैन, ओवेसी हॉस्पिटल का सीटी स्कैन नहीं, बल्कि ये ओसिड ब्लॉक जो हम बना है, ओवेसी सेंटर फॉर इन्फेक्शियस डिजीज़ जो बनाए हैं, वहाँ पे एक सीटी स्कैन भी है। और फिर वहाँ पे एक्सरे मशीन्स भी है, नर्सिंग स्टाफ है। रोज़ाना हम डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये वबा अगर फैलती है उसके बाद में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सारे बेड्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो हम भी अपने तौर से तैयार रहने के लिए कोशिश करते हुए ये एहतमाम करें हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि हमारे पास RT-PCR एक मशीन होता है जिसके ज़रिए ये टेस्ट किया जाता है, और इसके लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 होते हैं। तो हमारा जो वायरोलॉजी का लैब है, जो RT-PCR है, ये लेवल 3 का है। तो इंशाल्लाह हम इसके परमिशन के लिए भी अप्लाई करेंगे, और उसके बाद में जब परमिशन आएगा तो इंशाल्लाह हम टेस्ट करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो लैब है, PCR मशीन जो है, इसमें हम दिन में 250 टेस्ट कर सकते हैं दिन में, और ये रिपोर्ट्स हम 3 घंटे में दे सकते हैं। ऐसा हमारा इक्विपमेंट है। तो इंशाल्लाह जैसे इसके लिए हुकूमत की तरफ से इजाज़त मिलेगी तो इंशाल्लाह, और ज़रूरत महसूस होगी तो हम ये करेंगे, क्योंकि आने वाले दौर में ज़रूर हमको जो भी पेशेंट को दवाखाने में लेना होगा तो हमको ये टेस्ट करने के बाद लेना पड़ेगा। तो ये भी एक ज़रूरी है, क्योंकि हमारे OPs अब बंद हैं। अब OPs को अगर रीस्टार्ट करेंगे तो हमको हमारे डॉक्टर्स की जान की भी हिफाजत करनी है, हमारे इक्विपमेंट को भी बचाना है इस बीमारी से, वायरस से, हमारे हॉस्पिटल को भी बचाना है, और उसके साथ ही साथ बीमारों को भी इलाज का इंतज़ाम करना है। क्योंकि कई बीमार लोग हैं जो आज इलाज से महरूम हैं, कि उनका इलाज नहीं कर सक रहे हैं, कि इस डर और खौफ से कि कहीं इनको ये कोरोना वायरस अगर होगा तो दूसरों को लग जाएगा, कहीं कर नहीं इलाज कर रहे हैं। तो हम उसके लिए भी हमारे हॉस्पिटल में एक अलग ट्रायज का एरिया बनाएं, जहाँ पे 12 बेड्स रखेंगे हम। जो भी पेशेंट आएगा तो वहाँ पे हम उनको एडमिट कर उनका स्वाब लेंगे, उनका टेस्ट करेंगे, और उसके बाद में अगर वो नेगेटिव पाए जाते हैं तो जब हम उनको हॉस्पिटल में लेकर उनकी सर्जरी करेंगे, उनका जो भी इलाज है करेंगे। क्योंकि अगर हम उनको दवाखाने में ले लेते हैं और उनका इलाज करते हैं, और बाद में अगर वो पॉजिटिव आते हैं, तो जिस डॉक्टर ने उनका इलाज किया वो भी मुतासिर होगा, नर्स भी मुतासिर होगी, दवाखाना भी वायरस में आएगा, और बेड्स भी आएंगे, वो इक्विपमेंट जिसमें हम टेस्ट करे हैं वो भी मुतासिर होगा। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए हम आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे इंतज़ामात होने के बाद जल्द अज जल्द हम हमारे OPs को हमारे दोनों हॉस्पिटल में स्टार्ट करें, और उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही आजमाइश का वक्त है, बड़ा ही नाजुक वक्त है, और ऐसा वक्त है जो सारी दुनिया को एक मुकाम पे रोक दिया है, और दुनिया पूरी रुकी हुई है। और आज हम लड़ रहे हैं तो इस बीमारी को, इस वायरस को शिकस्त देने के लिए, लेकिन जब हम इस वायरस को शिकस्त दे देंगे तो उसके बाद में हमको लड़ना होगा अपनी इकोनॉमी को सही करने के लिए, जीने के लिए। कई ऐसे चैलेंजेस आने वाले हैं आने वाले कल में, जिसके लिए हमको, आपको, सबको तैयार रहना है। तो आज हम सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टे में फिर से करीब 4000 राशन के किट्स और 3000 पके हुए
کھانے کے پیکٹس کی تقسیم کر رہے ہیں، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری اس کوشش کو قبول کرے اور ہمارے اس کام کو قبول کرے، اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ وائرس سے لڑنے کے لیے جتنے بھی لوگ جو کوئی بھی آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں، اللہ ان سب کی خدمات کو قبول کرے۔ اور بالخصوص میں دعا کرتا ہوں، سب سے اہم رول اس وقت ہے تو ڈاکٹرز کا ہے۔ میں عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ یہ ڈاکٹرز کے اس وقت کی خدمات کو سمجھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے جو ریئل ہیروز ہیں تو وہ ڈاکٹرز ہیں، وہ نرسنگ سٹاف ہے، اور پھر ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں یہ لوگ ہیں۔ تو ہم کو ان کے لیے جتنا بھی اٹھ کر ان کی تعریف کریں، ان کی تائید کریں، میں سمجھتا ہوں کہ کم ہے۔ تو آج یہ جو کام ہو رہا ہے اس کے لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق دے، ہدایت دے، اور ماہ رمضان میں اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اور سارے روزہ داروں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ تمام بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلد از جلد ہم کو، انسانیت کو اس بیماری سے نجات دے، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ لوگ جو بھوکے ہیں ان کے گھروں تک اناج کو پہنچانے کا اللہ انتظام کروائے۔ ہم جیسے لوگوں سے اللہ جو کام لے رہا ہے اللہ اس کام کو قبول کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان سارے لوگوں کو جو آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں اللہ ان کی ساری خدمات کو قبول کرے۔ ہماری ذات سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں۔